दोस्तों आज पेश है सुर्ख मौत। ये एक और चित्र है दोस्तों। सुल्तानपुर की उस पुरानी हवेली में कान खोल के सुन लो, आज के बाद कोई भी हवेली का कमरा 13 नंबर नहीं खोलेगा। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। कमरा नंबर 13 हवेली के नौकरों के लिए रहस्य बना रहा। आखिर क्या है इस कमरे में? मेरा ख्याल है इस कमरे में अवश्य मालकिन ने कोई खजाना है। अवश्य होगा, तभी तो हम नौकरों को कमरे में जाने नहीं इजाज़त देती है। उसकी बातें नया नौकर सुन रहा था, जो वास्तव में एक चोर था। उसी उद्देश्य से कोठी में आया था, क्यों न मैं उस खजाने को लेकर चंपत हो जाऊं। और उस रात वह चिपता चपाता कमरा नंबर 13 की तरफ बढ़ा। दरवाजे के निकट पहुंचकर मास्टर की से ताला खोल में घुमाई। खड़ाक खड़ाक। वह शायद दबे पांव अंदर प्रवेश कर गया और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। शायद वही है खजाने वाला बक्सा, और अब वह खजाना मेरा है। तभी उसकी हथेली हल्की सी सिसकी गूंजी और एकाएक उसके हाथ में खून टपकने लगा। हे भगवान! बक्से पर नजर पड़ते ही लच्छू जड़वत होकर रह गया। और तभी कमरे में मानो तूफान आ गया। लाश के कटे हुए हाथ धीरे धीरे उठने लगे और फिर अचानक ही उसके हाथ लच्छू की गर्दन पकड़ ली और सिर दी उसके प्राणांत हो गया। और फिर बक्से से ठाकुर की आत्मा निकली। हाँ हाँ, अब मैं अपने कातिलों की खून पी जाऊंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। और आत्मा कमरे से बाहर आ गई और पहले की दरवाजा पहले की बात ही बंद हो गया और उस पर अपने आप ताला पड़ गया। खड़ाक खड़ाक। अगले दिन से शेरा रेणु के 6 मास के बच्चे को खिला रहा था। ओले ओले मेरे लाजा मुन्ना, चुप हो जा मेरा पाला मुन्ना, हुआ हुआ हुआ। जाने दोनों कहाँ शॉपिंग करने चले गए। नौकर भी सारे छुट्टी गए हैं। मुसीबत मेरे सिर बांध गई है। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। और तभी शेरा लगा मुन्ना का वजन बढ़ने लगा। अरे यह मुन्ना का शरीर एकदम भारी क्यों होने लगा? मेरे हाथ में उसका वजन क्यों नहीं संभाल पा रहा? उफ! और शेरा ने बच्चे का मुंह अपनी ओर किया तो वह हैरत से उसके कंठ से चीख निकल गई, आह! और घबरा कर उसने बच्चे को पटक दिया। मुन्ना रबड़ के बुकटुए की तरह खुला खड़ा हो गया। शेरा, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकते। उस खौफनाक दृश्य को देखकर दरवाजे की तरफ भागा। खड़ा खड़ा। दरवाजे स्वयं ही बंद हो गए। नन्हे शैतान के हाथ उसकी गर्दन की तरफ पहुंच गए, स्वयं ही बढ़ने लगे। और बचाओ बचाओ, बाहर! अरे यह तो चीख मेरे भैया की है, जल्दी चलो भैया। ओह! शेरा, नहीं भैया नहीं। मगर शेरा को इस तरह कत्ल किसने किया? वहाँ वहाँ। उधर रात को सिक्का द्वारा उस रात को सिक्का दारा, तुम आज ज़्यादा ही पी ली दारा। चल पीछे, मैं ड्राइव करता हूँ। मगर दारा मगर दारा के बैठते ही धड़ाम, कार का दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया और कार के इंजन में चाबी अपने आप घूम गई और गियर बदल गया और अगले पर सरपट दौड़ पड़ी। अरे अरे रोको, मेरी कार मेरी कार! उस सिक्का के पास बूथ में घुसा और 100 नंबर पर डायल किया। हेलो हवलदार साहब, मेरी कार मेरे दोस्त को लेके भाग गई, क्या बकता है? तभी इंस्पेक्टर पवन थाने में प्रवेश किया। क्या बात है हवलदार, कोई शराबी लगता है। साहब बोलता है मेरी कार दोस्त को लेकर भाग गई। इंस्पेक्टर पवन ने फोन लेकर सारी बात सुनी। ठीक है, हम मैं आ रहा हूँ। कार किस तरफ गई है? साहब मालवा रोड पर। हवलदार जीप निकालो। सर लगता है आप उस शराबी की बातों में आ गई। सेटअप, जैसा कहता हूँ वैसा करो। ओके सर। और उधर कार में सिक्का जरा माचिस देना। ड्राइविंग सीट पर नजर पड़ते ही दारा के मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, सिक्का कहाँ गया? और फिर ठाकुर की कटी हुई गर्दन नजर आई। ही हाहू। ठाकुर कटे हुए हाथ स्टेरिंग छोड़ उसकी तरफ बढ़े। मुझे माफ कर दो ठाकुर, बचाओ मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे। और उसी समय इंस्पेक्टर पवन दारा जीप दारा को कार क्रॉस किया। बचाओ! वह कार बिना ड्राइवर के भागी जा रही है, वही कार है। और इंस्पेक्टर ड्राइविंग इंस्पेक्टर ने क्षण ड्राइविंग सीट
जीप मोड़ी। अगले क्षण ड्राइवर ने जीप मोड़ दी। उसका का पीछा करो। अचानक ही कार के पहिए मुड़े और वह कार सैकड़ों फिर गाड़ी में खाई में जा गिरी। सर इतनी ऊंचाई से गिर गई तो हड्डियां पसलियां का कीमा बन जाएगा। और आधे घंटे बाद, मैं एकदम सच कहता हूँ साहब, मेरे दोस्त दारा को अगवा उस कार में कोई नहीं था। तो क्या वह कार में भूत प्रेत चला रहे थे? भूत प्रेत? अरे रोको मेरी कार आ। मगर यह सब वह सब कुछ छिपा गया साहब। हो सकता है यह काम किसी भूत प्रेत का ही हो। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। अब मुझे पहले ढंग से रहस्य का पता लगाना होगा। हो ना हो यह काम ठाकुर की आत्मा का ही है। हो सकता है वह ठाकुर की आत्मा आज़ाद हो गई हो। और उन्होंने टेलीफोन से एक फ़ोन किया। हेलो हेलो, रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि, बहादुर दारा साहब मर गए? कैसे? सिक्का दारा की मौत का रहस्य बताया। ओह माय गॉड। शेरा का भी बड़े रहस्यमय ढंग से खून हो गया। मतलब ठाकुर साहब की लाश खून की बूंद मिल चुकी है। वह अपने शरीर में से आज़ाद हो गई है। हमें फौरन यहाँ चले आओ। उसका कोई ना कोई इंतजाम अवश्य करेंगे। और जब सिक्का हवेली में पहुंचा, यह सब क्या हो रहा है सर? रवि साहब तुम आ गए? सिक्का, इनसे मिलो। यह तांत्रिक भवानी इन्हें ठाकुर साहब की आत्मा को शांत कराने के लिए यहाँ लाए हैं। रवि बाबू, लगता है कि उसकी आत्मा हम सब कांत कर के शांत होगी। तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे आगे बड़ी बड़ी शैतान आत्मा सिर झुकाती हैं। तुम अनुष्ठान की सामग्री कमरे में लेकर चलो, मैं जहाँ ठाकुर की लाश पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आता ठाकुर की आत्मा आजाद कैसे होगी। कमरे में चलो, सब ज्ञात हो जाए, पता चल जाएगा। तड़क तड़क। और अंदर की भीषण दृश्य देखकर एक बार दिल कांप उठे। हे भगवान, यह दूसरी लाश किसकी पड़ी है? इसके मुंह, इसके हाथ में एक अंगूठी है। यह तो लच्छू की है, यानी लच्छू की लाश है जो कुछ दिनों पहले गायब हो गया था। ओह, इसका मतलब समझ में आ गया। जरूर चोरी के इरादे से इस कमरे में घुसा होगा, पर उसकी गलती, ठाकुर की आत्मा आजाद हो गई। अब तुम में से एक को छोड़कर बाकी सब बाहर चले जाओ। क्यों? इसलिए जो यहाँ होगा उसके माध्यम से ठाकुर की आत्मा को बुलाएंगे और हम उसे बंदी बना लेंगे। अब तुम में से कौन यहाँ रहेगा? मैं नहीं। नहीं, मुझे इन चक्रों से डर लगता है। भूत प्रेतों के नाम से मेरी तो वैसे ही काप कभी छुप जाती है। जब ये दोनों ही इनकार कर रहे हैं तो मैं ही क्यों यह यह जी का जंजाल लूं? तब तीनों अगर मध्यम तुम तीनों की अगर माध्यम बनने में कोई घबराते हो तो इसे बच्चे को दे दो। यह 6 माह का है बच्चे, पर तुम ठाकुर की आत्मा बुलाओगे? रेणु मुन्नी को दे दो। नहीं। तड़ाक। यह लो स्वामी जी, अब तुम सब बाहर जाकर इंतजार करो। और सबके जाने के बाद ओम नमः भूभुव भुवः विश्वास और जो ही मंत्र उच्चारण लगा, नन्हे शिशु का परिवर्तन होने लगा। और अचानक ही वो चलकर खड़ा हो गया। तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ जबरदस्ती बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें छोड़ूं? मैं तुम्हें कैद करता हूँ शैतान आत्मा। तांत्रिक, इससे पहले कुछ करता, मैं तुझे अपने प्रतिशोध के रास्ते में आने वाले हटा दूंगा। ओह। और फिर उस नन्हे शैतान ने पूरी शक्ति से के साथ दीवार पर दे मारा। और तभी यह चीख तो तांत्रिक की थी। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। और रवि ने अंदर जाकर दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। ओ तांत्रिक, भवानी मारा गया। मेरे लाल, मेरे मुन्ना, तुझे कुछ नहीं हुआ। वहाँ 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 उफ। अब इस हवेली में एक पल भी नहीं ठहर सकता। यह अब खूनी हवेली बन गई है। मुझे इजाज़त दीजिए रवि साहब। रवि, हम भी यह खूनी हवेली छोड़ देंगे, देनी चाहिए। यह हवेली हमें नहीं, यह शहर भी हम छोड़ देंगे। तुम ठीक कहती हो रेणु। अब यही एक तारा है। हम कल ही यह शाम को हवेली छोड़ देंगे। उधर एक साया उधर एक साया सिक्का को लगातार पीछा कर रहा था। और अचानक सिक्का के कदम जहाँ रुक गए, जहाँ के तहाँ रुक गए। और उसकी आंखों के सामने मौत नाच हुई। यह तो ठाकुर के सटी हाथ है। वह
तेजी से पलटा और भागा। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर साहब। और फिर वह रुका नहीं, भागता चला गया। हाँ 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 हाँ। और एक स्थान पर रुककर वह अपनी पूरी सांसों को काबू में पाने की चेष्टा करने लगा। उप शायद वह आत्मा पीछे छूट गई है। उसी पल दीवार में तरेड़ पड़ी और दो मोखले से सिक्का की मौत बाहर निकलने लगी और मौत के पंजे उसकी गर्दन में कसते चले गए। ओह आहू। और पीछा करने वाला साया इंस्पेक्टर पवन का था। उफ, यह मर गया। और फिर पास में टेलीफोन बूथ पर, हेलो इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर पवन बोल रहा हूँ, माल रोड पर एक लाश पड़ी है, आकर पोस्टमार्टम के लिए उठा ले जाओ। और अगले ही पल, अरे आज आज शाम तक सामान वगैरह बांध लो, तैयार रहना, आज इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। मुझे इस खूनी हवेली में कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। मैं तो अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, साथ चलूँगी। बस शाम तक ही तो बात है, घबराओ मत। अच्छा, गुड बाय। और अभी के जाने के बाद रेणी वीडियो पर फिल्म देखने लगी, अपना दिल बहलाने लगी। अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई, आ हुआ नहीं आ। और वह फोन की झपटी, हेलो इंस्पेक्टर पवन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वह आत्मा मुझे जान से मार देगी, आप घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं। और इंस्पेक्टर सीधे रवाना हो जाता है। मगर रास्ते में क्या हुआ, सर टायर पंचर हो गया। अच्छा, तुम टायर बदल कर आ जाना, मैं तब तक पैदल ही दौड़ लगाता हूँ। उधर मालकिन, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मालकिन। ओह हाँ हाँ, तुम्हें ऐसी गलोनी मौत दूंगा कि तुम्हें देखने वाले रूह कांप जाएंगे, आ बचाओ। और तभी रेनू के शरीर फिरकने की भांति घूमने लगा और जमीन के ऊपर उठने लगा, बचाओ बचाओ। और तेजी से पंखे की भांति घूमता हुआ शरीर दीवार से टकराने लगा और कमरे की दीवारें रेणु के खून से रंगने लगी। और खू, और खूनी हवेली एक एक कोना अपने अचानक चीख से गूंज उठा, आ या। क्या हुआ, क्या हो रहा है साहब, मालकिन का दरवाजा नहीं खोल रही, दरवाजा तोड़ना होगा। और फिर तड़ाक, और अंदर का दृश्य देखकर उनकी कपकपी उठ गई, ओए भगवान। और शाम को रवि आया। ओ नहीं रेणु, क्या होगा तुम्हें, तुम बोलती क्यों नहीं। धीरज रखिए रवि, यह बताइए कि यह आत्मा का क्या चक्कर है। रवि जानता था कि सच बताने का मतलब होगा कि गले में फांसी का फंदा। इंस्पेक्टर साहब, जाने कैसे एक दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है, वह हमारे परिवार को खत्म कर देना चाहती है। वह आत्मा इस हवेली में करती है, तो रेणु को आज ही खूनी हवेली छोड़ देने छोड़ देने वाले थे। वह दुष्ट आत्मा मेरी पत्नी ने मुझे छीन लिया, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और आनंद फानन ने उस रेणु का अंतिम संस्कार किया, सादर भी मुझे कुछ छुपाना है। कोई आत्मा किसी की दुश्मन तभी बनती है जब उसे सताया जाया गया हो, और उसका अगला शिकार निश्चित रूप से रवि होगा। और इस या उससे किसी सताया है तभी यह क्रोधित होकर इसके परिवार को समाप्त कर देना चाहती है। रवि अपने 6 माह के पुत्र के साथ अपनी मुंह बोली मौसी के को याद सौंपा। मौसी, जब तक यह लड़का बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ, ठीक है बेटा। और सिर दी रवि कार से सुल्तान नगर की ओर सड़कों की दौड़ चली। कार कभी कुछ दूरी पर रुक कार से कुछ दूरी रहकर मोटरसाइकिल बराबर उसका पीछा कर रही थी। अचानक ही रवि की नजर कार के सामने शीशे पड़ी। नहीं। और रवि अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। आहा, मुझे बचना मुझसे बचना चाहता है ठाकुर। अचानक एक धमाके की आवाज के साथ कार की छत उड़ गई। लगता है रवि को ठाकुर की आत्मा ने हमला कर दिया है। आह राम। और फिर किसी अज्ञात शक्ति द्वारा रवि स्टेयरिंग सहित हवा में उड़ता चला गया। अगले ही पल रवि को लगा जैसे उसकी अज्ञात शक्ति ने छोड़ दिया और तेजी से नीचे गिरने लगा। और तभी इंस्पेक्टर पवन की मोटरसाइकिल पर पहुंचा। मैं आ गया हूँ रवि, घबराना मत। और तभी ठाकुर साहब की आत्मा बुराई, रवि तू अपनी मौत उससे बचकर भागना चाहता था, कभी ने मैंने तेरी कब्र इसी शहर में बनेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। पवन को न जाने क्या सूझी, उसने ठाकुर की आत्मा पर फायरिंग झोंक दी। हाँ इंस्पेक्टर, क्यों अपनी गोलियां बेकार कर रहा है। कुछ पल बाद के लिए दोनों आंखें मिली। रवि मेरे हाथों तभी नहीं बचेगा इंस्पेक्टर पवन। और तुम तब यह मुख दर्द से खड़े होकर देखते रहोगे। अच्छा है। न जाने कैसे संबंध
सम्मान था उन आंखों में। इंस्पेक्टर ने चाह कर भी हिल नहीं सका। ऊपर मुझसे क्या हो गया है? और इसी बीच रवि अब भागने का मौका मिल गया। रवि भाग, कितना भागना जी चाहे अब, पर मौत से आज तुम अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। अगले ही पल ठाकुर के हाथ रबड़ की भांति खींचने लगे। और नहीं, नहीं, और वह खूनी पंजे रवि की गर्दन में जम गए। आ और अगले ही पल रवि की आंखें बाहर उबल पड़ी। आखिर तुम यह हत्या क्यों कर रहे हो ठाकुर? कैसे? इन पांचों दरिंदों और लालच ही थे इंस्पेक्टर। दौलत के लिए ने मेरी हत्या कर दी। दौलत के लिए। और इसी रवि ने तो मेरे साथ विश्वास की हत्या की थी। 23 जुलाई की रात थी। सुल्तान नगर में समस्त छोटी बड़ी इमारतें पर रात की कालीमा की प्रतिमाएं जमी हुई थी। परंतु सुल्तान नगर के दूसरे छोर पर बनी ठाकुर रघुनाथ सिंह की हवेली दूसरी मंजिल पर रोशनी जिंदा थी। और रेणु ठाकुर साहब को जल्दी कोई उपाय ढूंढो। क्या रवि, क्या हुआ? कल ठाकुर साहब अपनी जमीन जायदाद का लेखा जोखा मांगेंगे। और जब उन्हें पता चलेगा मैं उनकी जमीन को काफ़ी बड़ा हिस्सा बेच कर धन हड़प कर लिया है, तो वे हमें अवश्य जेल की सलाखों के पीछे करवा देंगे। इस ठाकुर के बच्चे को भी अभी आना था। रवि, ठाकुर रघुनाथ सिंह एक स्वर्गवासी मित्र की संतान थी। जब वह ठाकुर साहब इजाजत से हवेली में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था, वही अपनी जमीन जायदाद की देख रेख करता था। ठाकुर साहब विदेश में रहते थे। वह अपनी एक बड़ी कपड़ा मिल थी, मगर वह दुर्भाग्य से उसी मिल में पिछले माह आग लग गई और अपना सब कुछ गंवाकर ठाकुर साहब रघुनाथ को स्वदेश लौटना पड़ा। और जब वे कल जब वे रवि से मिले थे, रवि, मेरी मिल जलने के साथ मेरा सब कुछ तबाह हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी जमीन का आधा हिस्सा बेचकर उन पैसों से भारत में ही कोई व्यापार आरंभ कर दूँ। जी, आप ठीक कहते हैं ठाकुर साहब। तो फिर ऐसा करो, कल जमीन जायदाद के सारे कागज मुझे दिखा दो देना। फिर मैं किसी को बात करता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब। और रवि इस प्रकार जन्मे था। रेणु, अब मुझे कल हथकड़ी लगा लग लग कर रहेंगी। रेणु के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा रवि। सच? क्या कोई उपाय है? हाँ, ठाकुर साहब की हत्या। हत्या के नाम पर रवि का उठा। नहीं, 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 किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं कब कहा कि हत्या हम करेंगे? अपने मैं अपने भाई शेरा को फोन करके सारी बात बता दूं देती हूँ। किराए के 2 गुंडे लाकर और ठाकुर को आसानी से काम तमाम कर देगा। बोलो तैयार हो? ठीक है, मगर कोई गड़बड़ी हुई तो? गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, तुम कल कल ठाकुर को बातों में टाल देना। परसों सुबह सूरज नहीं देख नहीं पाएगा। अगले दिन ठाकुर के सामने ठाकुर साहब, जायदाद के कागज वाली फाइल मिल नहीं रही। आप कल अवश्य ही फाइल ढूंढ कर सारे कागज आपको सौंप दूंगा। कोई बात नहीं रवि बेटा, आज नहीं तो कल। शुक्र है ठाकुर साहब मान गए। उर्वशी श्याम, जीजा जी, यह सिक्का और दारा दोनों पैसे और कातिल है। आपका काम आसान कर देंगे। हूँ, अगर कत्ल करते वक्त ठाकुर चीख पड़ा तो अव्वल तो हम उसे चीखने का मौका नहीं देंगे। फिर भी सावधानी से के लिए हम यह कत्ल रात को ही 12 बजे करेंगे, क्योंकि ठीक 12 बजे घड़ियाल के सायरन की आवाज़ निकलती है और ठाकुर साहब चीख उसमें दबकर रह जाएगी। अब रात 12 बजने का इंतजार करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और ठाकुर रघुनाथ की हवेली में एक आरामदेह कक्ष में सो रहे थे। खुर 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 खुर। उधर ठीक 12 बजे टन 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 टन। और ठाकुर साहब का कक्ष का दरवाजा तेजी से खुला। ठाकुर साहब चौंक कर बैठे। कौन है? और जवाब देने के स्थान पर चारों उस पर टूट पड़े। तुम तुम रवि, दारा सिक्का देख क्या रहे हो? और अगले ही क्षण दारा के हाथों में पकड़ा चाकू ठाकुर साहब के शरीर में समाता चला गया। ठचाक। और वह चाकर भी नहीं चीख सका। कुछ क्षण बाद उसके चेहरों पर संतोष के भाव थे। चलो, काम हो गया। अब इसकी लाश का क्या करें? इसे बाहर ला जाकर दफनाना उचित न होगा। लोग
को हमारे षड्यंत्र की बू लग सकती है, तो फिर हम इसकी लाश एक बक्से में डालकर हवेली के किसी कमरे में रख देते हैं। रेणु एक बक्सा घसीट कर लाई। यह छोटा है मगर पूरी लाश नहीं आ सकती। हम लाश के टुकड़े करने होंगे, इसमें डाल देंगे। और एक गंडासे से लाश के टुकड़े किए गए। खचाक। अब सब ठीक है, आसानी से बक्से में आ जाएगी। और टुकड़ों को बक्से में रखकर, यह ठीक रहेगा। लो, 20-20 हजार रुपये और मुंह बंद रखना। और आ जाते हो ठाकुर साहब की काट ठिकाने लगाते जाना। ठीक है बॉस। अब ठाकुर की सारी जमीन जायदाद के मालिक अकेले तुम हो। किसी को ठाकुर के बारे में पूछे तो कह देना अर्जेंट कॉल आई थी, वे चले गए, न जाने कब आएंगे। पूरी हवेली में भयानक का आटा गूंजा। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या सोच सकते हो मेरी हत्या करके तुम चैन से रह लोगे? नहीं, याद रखो, जिस दिन मेरी लाश पर खून की कुछ बूंदें गिर गई, उसी दिन तुम मेरी आत्मा इस बक्से से आज़ाद हो जाएगी और तुम सबका सत्यानाश कर देगी। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यह तो ठाकुर साहब की आवाज़ है। उसकी आत्मा हमें बर्बाद कर देगी। मुझे डर लग रहा है शेरा, तुम हमें छोड़ कर मत जाना। जीजा जी, तुम बेकार में डर रहे हो। सोचो, जब ठाकुर जिंदा रहकर भी कुछ न बिगाड़ सका तो अब हमारा तो मर कर भला क्या बिगाड़ लेगा? फिर भी तुम कहते हो तो यहीं रहने लगूंगा। और इस प्रकार मैंने और अपने विश्वास की हत्या का बदला ले लिया। अब मुझे शांति मिल गई। समाप्त दोस्तों।